एक एक चीज मतलब काफी 2-3 बार आपने बोली अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोस, राइट? आजकल मतलब प्रोडक्ट कंपनीज में तो ये बहुत नॉर्मल है कि डीएसए पूछते ही पूछते हैं। कुछ का तो पहला ही राउंड डीएसए होता है। इवन कुछ सर्विस हम्म। कंपनीज ने भी अडॉप्ट कर लिया है करेक्ट। कि डीएसए का एक राउंड करेंगे। ठीक है, हम्म। उसमें 2-3 क्वेश्चन देंगे, जो सही आंसर देगा वही आगे जाएगा। अदरवाइज किसी को कितना ही आता हो कोई मतलब नहीं है, अगर आप वहां फेल हुए तो आपको नहीं आता बेसिकली। हम्म। तो इसमें मेरे दो क्वेश्चन है। ए कि डीएसए कोई कैसे स्ट्रॉन्ग करे। आई थिंक आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने कोर्स देने लगे हैं कि डीएसए के लिए कर लो वो कर लो, बट आपको क्या लगता है कि एक क्या ट्रेट होनी चाहिए किसी के अंदर कि वो डीएसए लगा सकता है? बिकॉज क्या वो प्रैक्टिस ही है? बिकॉज जो मुझे अब तक समझ में आया कि एक प्रैक्टिस समझ में आता है। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन होते थे ना, प्रैक्टिस आप जितनी कर लोगे एग्जाम में आप आराम से कर लोगे, हम्म। है ना? मुझे वो समझ में आता है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, राइट? और बी, क्या अच्छा इंजीनियर होने के लिए डीएसए होना जरूरी है, या फिर एक किस कोई ऐसा बंदा जिसको डीएसए उतना अच्छा नहीं भी आता वो भी एक बहुत सॉलिड इंजीनियर हो सकता सो एक मतलब पहले अगर आपका क्वेश्चन था कि जो पर्टिकुलरली डीएसए किन लोगों को करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए, और इन्फ्लुएंसर बहुत है और प्रैक्टिस है? कितनी करनी चाहिए, तो सेम अगर सी शार्प और जावा है तो आपको डीएसए मस्ट है। एंड अगर आप करते हो तो दैट इज़ अ करेक्ट थिंग कि आप सबसे पहले डीएसए तब होता है कि जब आप हम्म। हम्म। यू हैव टू सॉल्व दैट कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसके लिए ओके। आपको एक इंटरमीडिएट लेवल का कोडिंग होना चाहिए, आना चाहिए। हम्म। एंड देन हम्म। यू विल गेट बेस्ट बेनिफिट, मतलब आप अच्छा बेनिफिट तब लोगे उसका। भले ही बिगनर्स हम्म। कर सकते हैं, दैट इज़ अ फ्री ऑफ, मतलब कुछ कहीं जगह फ्री है यूट्यूब में, कहीं जैसे लीड हम्म। कोड है। तो हाँ। यू स्टार्ट एज अ बिगिनर। तो अगर आप लीड कोड जाओगे और आप स्टार्ट करोगे तो बिगिनर में आपको ये आएंगे कि इस पेलिंड्रोम लिखो या फिर फेबोनाची सीरीज लिखो। दे विल नॉट हम्म। इंट्रोड्यूस डायरेक्टली डीएसए, बट दे विल इंट्रोड्यूस डीएसए वंस यू हैव अ सर्चिंग, मतलब आपको सर्च करना है, आपको किसी ट्रैप मतलब किसी वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है एंड यू हैव टू पुट योर ब्रांड डिपेंडिंग ऑन द हम्म। सर्च। हम्म। So that so then there is a chance to use DSA. Then there is a हम्म। algo. ओके। Similarly, हमने तो खुद ट्रेनिंग की थी। सो देर इज टर्म कॉल्ड डिज़ाइन पैटर्न्स। सो नाउ इट हम्म। इज़ वेरी फेमस। तो होता क्या है कि सबके पास लेगेसी कोड्स रहते हैं अभी, क्योंकि सब आपको ये हम्म। नहीं है कि आपको डेवलप करना है। मेरे पास भी ऐसा था कि हाँ कुछ चीज़ें डेवलप करनी थी, कुछ चीज़ें हम्म। ऑलरेडी थी। तो जो ऑलरेडी हम्म। होते हैं उसको आप सिंप्लिसिटी अगर आप यू देन we use design pattern, and then in design pattern is just a way of writing a code in a very efficient manner। हम्म। ठीक है, तो ताकि उसको आप रिड्यूस कर सको, उसको स्केलेबल कर सको, कॉम्प्लेक्सिटी हाँ। उसमें दे में इंक्रीज। हम्म। हम्म। क्योंकि स्केलेबल कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कि मान लो अभी मेरा यूज़र इनपुट नहीं है, कल को हो सकता है, तो आपको हम्म। ऑप्शन देना पड़ेगा। देन देर इज अ चांस टू यूज अ सिमिलर थिंग इन डीएसए एज वेल, कि आप ठीक है हमने कर तो दिया, आपका ऑथेंटिकेशन कितने टाइम में हो रहा है। हम्म। सो ओके। प्रोसेसिंग बेसिकली। हाँ, मतलब डीएसए तब बेनिफिशियल है कि या तो आपने इंटरमीडिएट हो और आपको ऊपर जाना है, या फिर आप स्टार्ट से लीड कोड से, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप स्टार्ट से करते हो, दे विल रीच टू अ गुड लेवल, हम्म। बिकॉज आपको इंटरव्यू तो में। लीड। हम्म। ओके, बट लीड कोड इज अ बेस्ट मीडियम के जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स लगा सकते हो और सीख सकते हो, है ना? हम्म। Interesting. Because the reason I asked this question, because I work into staffing, है ना? A lot of my I have a variety of clients, product companies हैं। कुछ लोग 2-2 साल के बंदों का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, मॉन स्टैक के रोल के लिए, और उनका पहला राउंड डीएसए होता है, ठीक है, और वो 100 में से 95 बंदे वो फेल करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी करा नहीं है वो। हम्म। क्योंकि 2 साल का मॉन स्टैक का बंदा रिएक्ट नोड ये सब में कोड लिख रहा होता है, वो शायद लीड कोड में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है। दैट्स द रीजन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि भाई एग्जैक्टली सही में वो सही स्टेप है भी कि नहीं है। हम्म। कूल। आई थिंक 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। कोई हार्ड स्टॉप है क्या सुमित? नहीं नहीं, ऑल गुड। ओके। चलो, तो आई थिंक लास्ट लास्ट वाला बोल लेते हैं। एक तो कोई फनी इंसिडेंट आपके साइड से हो तो मूड लाइट करने के लिए बता दो, कोई ऐसा जो जोरदार हो। अच्छा। हाँ, इतने सालों में। जो इतने सालों इतने में सालों किसी में के साथ ना हुआ हो। ऑफिस हाँ। में ये सब होता ही रहता है।
नहीं, इंटरव्यू के टाइम पे कोई ऐसा बंदा आया हो, उसको देख के हाँ, दिल दहल गया जब हो। जब पैनल इंटरव्यू ले रहे हो तो कैसा कुछ आया कि भाई भाई ऐसा बंदा नहीं देखा मैंने तो। देखो मतलब आ, अगर आप इंटरव्यूअर हो तो आई विल नॉट जज। सो उस केस में मैंने ऐसा किसी को जज किया नहीं है, बिकॉज देयर आर हम्म डिफरेंट कंडीशन फॉर डिफरेंट एवरीबडी। बट हम्म मेरा केस में जब मेरे फर्स्ट कंपनी थी क्योंकि जब आपकी फर्स्ट कंपनी रहती है ना तब आपको ज़्यादा मतलब यादें ज़्यादा रहती हैं उस केस में। हम्म हम्म तो हम लोग केरला में थे एंड वी हैव अ 25 दिसंबर ऑल्सो इन केरला एंड 31st। तो 25 को हो गया, मतलब अच्छा था, क्रिसमस था और केरला में फेमस होता है एंड वी हैव अ लॉट ब्यूटीफुल बीचेस देयर। और साफ, मतलब साफ, पहली बार मैं बीच में गया था तो वहीं गया था तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था, सीरीन था। एंड हम्म तो हमने डांस, मतलब वहाँ पे क्या है कि आप अल्कोहल यू के नॉट मतलब परमिट, दे आर नॉट हाँ, परमिटिंग अल्कोहल इन शैक्स। ओके। अच्छा हाँ, एंड इफ़ यू वांट टू बाय तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और वो भी कुछ जगह है, या फिर आपको वोट का, या फिर आपको ऐसा कवर करके देंगे कि पुलिस ना आ जाए। एंड 10 बजे के बाद एंट्री बंद है, गए हम। तो हम उससे किंगफिशर होती थी आई थिंक उस समय, तो उससे काम चला रहे थे। तो हम्म हाँ, और हमारे साथ मेरे और कॉलेज के दोस्त ज्वाइन हो गए सिमिलर बैच में, तो हम लोग, हमारा गैंग हो गया। तो वी वर लाइक कि हमें मस्ती तो करनी है, और हमें बुकिंग भी मिल गई थी। तो फर्स्ट क्या हुआ 25 दिसंबर को कि हम डांस डूंस किया, वो डांसर था, उसने डांस किया तो सब डांस करने लग गए। इतने में हम थक गए, 12 बजने वाले थे। तो जैसे ही फायरवर्क्स हुआ, उसका पुलिस आ गई डंडे लेके, तो हम बैठ गए थे जो डांस, जिन्होंने डांस शुरू किया था, और जो डांस कर रहे थे उन सबको डंडे पड़े। तो हम ऐसे ऐसे देख रहे थे। मजे आ गए। शुरुआत करके औरों को पिटवाया है। नहीं, चलो आई थिंक एंड की तरफ बढ़ते हैं। तो एक तो मतलब काफी इंसाइटफुल रहा वैसे तो ये सेशन। आई थिंक a couple of more session will be required तुमको अच्छे से यस। समझने के लिए। We are doing a हाँ। hell lot of stuff, right? I think एक तो ADAS पे ही करेंगे। हाँ, हम्म आजकल मतलब महिंद्रा ने जब से XUV 700 उससे निकाला है तो वो इंडिया में रेवोल्यूशन ले ही आया। फिर तो हम्म और लोगों ने अडॉप्ट किया, टेस्ला तो चल ही रहा है। हम्म मिथ भी हैं इसके अराउंड, फैक्ट्स भी हैं। आई थिंक यू आर अ ये बेटर जज बिकॉज तुमने बहुत क्लोजली काम किया यार, है ना, हमारे जैसे लोगों 2016 से। में तो कुछ भी नहीं था। एडास का तो बहुत दिक्कत थी। ADAS जीरो था यार जी। 2016 में। हु नो टेस्ला 2016? नहीं, किसी ने 2016 नाम में भी सुना? ऑटोमेशन तक में तो दिक्कत थी, ऑटोमेशन गियर में तो दिक्कत आती थी। एडास तो दूर की बात है। हाँ, सही बात है। कि नहीं। टेस्ला नाम का भी कुछ प्राणी है। नहीं, तो वो वो नहीं। आयरन बहुत, मैन की मूवी में देखा था एलोन मस्क। हाँ वो बस था। बस बस, वो हाँ। वही आया था बस अब वो। पहचानते हो आपकी, वो वहाँ था। तब ये हाँ कौन तब नहीं है? अब नहीं पहचानते हैं। पहचानते। तब सिर्फ एक ही था कौन कि है? ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, बस, और कोई नहीं था उस समय। तब तो आयरन, मतलब जब आयरन मैन 2 और 3 देखी तब समझ में आया कि ये क्या रहा है, हवा में कंप्यूटर चला रहा है। हम्म नाउ इन 2024 इट सीम्स रियलिटी कि अगले 5 साल में ये होने लगेगा, ये हो यस। हो ही जाएगा। रहा है। अभी गॉगल वाला वो आ गया है, राइट, है ना। तो वर्चुअल रियलिटी इज अ रियलिटी नाउ। बट वो 10 साल पहले लोगों को ऐसा लगता था ये तो क्या Yes. चल रहा है, अब किसी ने बना, इनके पास एनिमेशन इतना तगड़ा है तो बना ही देंगे हाँ, भाई। बनाई थी। हम्म पर वो क्या था, किसी ने तो सोचा होगा सोचा होगा, yes. कि ऐसा कुछ हो सकता है, तब वो एनिमेशन में लेके आ पाता है। एंड आई थिंक यूएस इज ऑलरेडी लाइक 50 इयर्स अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स। तो वो तो जो करते हैं मतलब अलग ही करते हैं। चलो आई थिंक अ वेरी क्वेश्चंस टू यू फॉर दोज पीपल जो कॉलेज में हैं, 3rd ईयर में या तो 4th ईयर में, और या तो जो फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं, कंप्यूटर साइंस या आईटी ऐसा बैकग्राउंड है उनका, और मे बी अदर बैकग्राउंड, बट दे वांट टू गेट इनटू दिस कंप्यूटर साइंस फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप ये बताओ, आपके हिसाब से आज की डेट में कौन सी ऐसी टेक है जो इंसान अगर अभी पकड़ ले तो आराम से 10-15 साल तो आराम से निकाल लेगा? हाँ, उस समय बोल रहे हो जहाँ हर जगह फायरिंग हो रही है, हाँ तो वी आर इन अ वर्ल्ड, वी आर इन अ सिचुएशन लाइक कि आप कभी भी आपको देयर इज ऑलवेज चेंज इज ऑन द ओनली कांस्टेंट। हम ऐसे एरा में हैं, एंड व्हाट आई विल से फॉर एवरीवन कि जस्ट गेट ऑन विद इट। मतलब जिसमें आपको मन कर रहा है
अब बेधड़क कूद जाओ. फर्स्ट थिंग यू लर्न फ्रॉम अदर्स. सेकंड थिंग इज कि आपका जो इनर सेल्फ है, जो आप जहाँ पे आप परस्यू करना चाह रहे हो, बस एक बार आई डिडंट नो कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता. मतलब अगर आप 2015 या 14 में पूछते तो आई डोंट वांट टू बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मेरे को एमबीए करना था. उस समय एमबीए हाइप पे था. बट अभी क्या है, टेक्नो मैनेजर्स है. You have to learn technical things, then you do MBA. And there is no such techno MBA course in India as of now. There are some courses in the US, but you have to pay up 50 to 80 lakhs there. To get there. So first thing is get on with it. मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत नहीं है. अगर आप ऑटोमोटिव में भी जाना चाहते हो तो बहुत ज़रूरत है. अभी एडास है, कल को क्या होगा, एडेप्टिव एडास. एडेप्टिव में जा रहे हैं हम लोग कि वो खुद ही सेंसर के रुक जाए, खुद ही प्रिडिक्ट करे, है ना. वी आर लुकिंग इनटू दैट पर्सपेक्टिव. तो उसमें सब आएगा, उसमें हार्डवेयर से लेके एआई तक आएगा, एआई तक. तो अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हो तो दैट इज़ अ वास्ट फील्ड. गेट ऑन विद इट, करते रहो, पढ़ते रहो. और अल्टीमेटली जॉन डियर और उससे ऊपर बहुत कंपनी, मतलब ये तो एक टेक कंपनी है, रादर देन जस्ट टेस्ला है एंड मर्सिडीज एंड वोल्वो, Volkswagen. So these are the competitors. मतलब जितने competitors हैं, CNH. So there are hell lot of companies for automotive. There are hell lot of company for मतलब AI. So I suggest कि just get on with it. Be good, do good, and you will receive good. जैसे अभी AI को चेंज करके जनरेटिव AI हो गया. मतलब they already figured it out कि AI अभी इतना strong नहीं है. You can fool AI, especially Indians. yep. So Indians, they can pull AI. So now they termed as a generative AI because they will generate with respect to time. Once you start using it, they will have a good database. Learning, yeah. है ना. तो NLP अच्छी होगी उनकी, ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होती है. तो अभी जनरेटिव AI है एंड मुझे नहीं लगता कि किसी की जॉब जाएगी, बट रादर इट विल क्रिएट जॉब्स. अभी आई हैव डन वन कोर्स, मतलब कंपनी की तरफ से था, पावर अप एप्स करके था. So अब UI क्रिएशन, CRUD एप्लीकेशन, यू कैन डू इट इन योर ओन मशीन. मतलब विंडोज़ आपके पास है, टीम्स है, आउटलुक है, तो सब कर सकते हो आप. तो यू कैन क्रिएट अ इंटरेक्टिव एप्लीकेशन जस्ट अ नो कोड. मतलब उसमें कोड नहीं, कुछ नो कोड ऐप. नो कोड ऐप या फिर लो कोड बोलूँगा. नो कोड. हाँ, लो कोड बोलूँगा क्योंकि अभी आपको मिल जाए. तो आई थिंक एआई की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि नो कोड लो कोड चीजें चलने लगी है. सो नॉन टेक पर्सन लाइक मी, यस. जिसको कोड, जिसने एक प्रोग्रामिंग, तो आपने पैलेंड्रोम, फैबोनाकी बोला, मैंने 10th में प्रोग्राम लिखे थे, बस 10th के बाद कभी नहीं कराई. तब जावा थी आईसीएससी में. ठीक है. नाउ आई फील लाइक अच्छा प्रोग्रामिंग कर ली होती तो कोई ऐप बना ली होती. बट अभी क्या है, अभी इंग्लिश इज द न्यू लैंग्वेज. इफ यू नो हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट, यू कैन यूज अ नो कोड टूल. और एमबीपी आप वहां से बना सकते हो. देन तो फिर फंडिंग उठाओ और उसके बाद स्टार्ट कर लो. Yep. But do you think, मतलब it's my point of view, correct me if I'm wrong, मुझे लगता है अगले 5 सालों में जो वेब डेवलपर्स है ना, सबसे ज़्यादा वो इम्पैक्ट होंगे. क्योंकि नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए अब किसी को वेब डेवलपर की ज़रूरत नहीं है. 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज, कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, until unless you are making 50-100 पेज वेबसाइट, वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वहाँ बड़ा टेक यूज होता है. राइट. तो वो एक मुझे ऐसा फील लगता है जो थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो जाएगा अगले 5 सालों में. स्पेशली वर्डप्रेस, पीएचपी तो हो ही चुका है, मतलब बकवास लैंग्वेज है. अच्छा, एक टाइम तक सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज थी. वर्डप्रेस का बूम था 2020 में. लेकिन मुझे अब लगता है कि नो कोड ने वर्डप्रेस को खत्म ही कर दिया है. ऑल्दो यूज होती होगी बैकएंड पे, यू नेवर नो राइट, क्या यूज हो रहा है बैकएंड में नो कोड में. बट आई थिंक नाउ पीपल डोंट नो, वांट टू नो कि वर्डप्रेस क्या है. दे जस्ट वांट टू हैव अ नो कोड टूल. ठीक है, ये मेरा प्रॉम्प्ट है, मुझे ऐसी ऐसी वेबसाइट बनानी है, ऐसी बना दो. हो सकता है थोड़े टाइम बाद कोई कॉम्पिटिटर की वेबसाइट डाले, बोले कि ऐसा रेप्लिका बना दो, वो भी बनाने लग जाए. यस. है ना. मतलब अगर आप ये चैट जीपीटी किसी में बोलोगे तो वो बना के दे देगा वेबसाइट. बट अगर वेबसाइट, जैसे हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आपका करियर कैसे रहता है कि आपको पढ़ना, मतलब यू हैव टू अडेप्ट. उस केस में अभी जितना ट्रैफिक किसी वेबसाइट में आता है, दैट इज़ अ डेटा. हाउ यू डू विद योर डेटा. अगर वो उसमें शिफ्ट हो सकते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट बेनिफिशियल फॉर देम. कि
आप डेटा को प्रिजर्व कर रहे हो, डेटा अगर आप कोई भी हिट करता है, देयर इज अ प्रोबेबल प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, Yes. सो Yes. दैट शुड बी That too I agree. But I think from a initial for some people like जो अपना एजेंसी स्टार्ट कर रहा है या स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल 6 महीने साल भर के लिए अगर वो कोई नो कोड लो कोड से स्टार्ट करे, देन एक वेब डेवलपर हायर करे, तो वो एक उसका वर्क फ्लो ऐसा हो सकता है rather देन यस पहले क्या होता था, आपको पहले ही एक वेब डेवलपर चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए। आज की डेट में वो शिफ्ट हो गया 1 साल या 6 महीने तक, जब तक आपके पास ठीक ठाक फंडिंग ना आ जाए, आपका करेक्ट। धंधा ना चल जाए, है ना। दूसरा मुझे ये लगता है कि जो ये टेस्टर्स की जॉब है, ये खतरे में है, क्योंकि इतना ऑटोमेशन बन चुका है। या तो आप पाइथन से ऑटोमेशन कर रहे हो टेस्ट पे, या तो जावा पे कर रहे हो, और आप वो ऑटोमेट कर रहे हो। मैं एक बंदे को जानता हूँ, हाइपर टेस्ट करके कंपनी है उसकी, नायका, कॉइनडेस्क, अर्बन कंपनी, क्रेड, सब उसको यूज कर रहे हैं। और वो टेस्टिंग को ऑटोमेट कर चुका है। जिनकी भी एप्स या लैंग्वेज जावा उस पे है, वो सब ऑटोमेट कर रहा है। फंडेड स्टार्टअप है, 2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, 2 ढाई साल पहले। बट उससे जब मैंने क्वेश्चन पूछा, ही गेव मी अ वेरी डिप्लोमेटिक आंसर, बट एम यही है कि जावा के टेस्टर्स को खत्म कर देना, एंड पीपल यूज हिज टूल। अदरवाइज कोई फंडा नहीं है वो स्टार्टअप स्टार्ट करने का, राइट। पब्लिक क्वेश्चन था तो ही कुडंट से दैट लाउड एंड क्लियर। तो मुझे लगता है ये दो चीजें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी और ना इन टेक। टेस्टर में ना अभी रिसेंट में आप शुभोदय बताना, मेरे पास रिसेंटली मैं क्लाइंट के रोल पे काम कर रहा था। दे वर आस्किंग मी कि दे नीड ए परफॉर्मेंस टेस्टर, ओके, एंड दे आर हैविंग ए डिफिकल्टी टू फाइंड समवन हु हैज़ डन इट इन .NET C#. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन इट इन जावा। सो इज दैट द इशू? मतलब कि जावा में लोग ज़्यादा करते हैं टेस्टिंग और .NET C# में परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज लाइक लो। ये एक कोई इशू है? सो अभी कैसा है कि परफॉर्मेंस, अगर आप जावा बोलोगे तो जावा दे मस्ट बी हैविंग अ बैंकिंग एनवायरनमेंट वेयर इट इज़ मस्ट यूज, मतलब जितना भी सिक्योरिटी, जितना बैक एंड में रहता है, सो प्रोबेबली जावा यूज़ होती है वहाँ पे। एंड अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो, सच कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर आप C++ और अलग पाइथन में जाते हो, बट स्टिल पीपल यूज C# एंड जावा मोर, बिकॉज जो डेवलप, अभी आप किसी भी एनवायरनमेंट में चले जाइए, बट अगर आप टेस्टिंग ही करते हैं तो टेस्टिंग भी देयर आर वेरियस टाइप्स, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, पर्सोना टेस्टिंग, एंड यूनिट इंटीग्रेशन, एंड मंकी टेस्टिंग। सो देयर आर वेरियस लेवल ऑफ टेस्टिंग। एंड अगर परफॉर्मेंस पे बात करी जाए तो परफॉर्मेंस, यस, बैंकिंग, अगर आप इफ़ यू आर पेइंग समथिंग और आपका गेटवे फेल हो जाता है, यू विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट। ओके। सो दैट इज, क्योंकि उसमें प्रोस्पेक्टिव कस्टमर लूज होने का बहुत चांस रहता है, एंड एवरीथिंग वर्क्स देयर इन जावा। C# वहाँ पे यूज़ होता है कि आपको सिर्फ टेस्टिंग चाहिए, है ना, परफॉर्मेंस उसको एनीवे रियल वर्ल्ड में उसको टेस्ट होना ही है। तो C# में आपको बहुत वैसे एनवायरनमेंट मिल जाएंगे, बट अगर परफॉर्मेंस बात करें तो आई थिंक जावा में ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है उसमें। ओके। तो हमें लाइक किसी अगर टेस्टर में है कोई बंदा अभी ऑटोमेशन में है, they can like move into like performance using JMeter and all, like just to upgrade themselves, right? Because this is the field which is not completely automated, like which AI hasn't like breached into right now. जहाँ पे यूज़र का इंटरेक्शन होगा ना, हाँ। वहाँ पे आपको ऑटोमेशन, क्योंकि यूज़र एक ऐसा चीज़ है कि आप कुछ भी क्लिक कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, एंड ऑटोमेशन में कितना हैंडल करेगा वो? अगर इतना ऑटोमेशन हो जाएगा तो कोड करने लग जाएगा। दैट विल बी टर्म्ड एज सॉफ्टवेयर डेवलपर। इतना अगर स्क्रिप्टिंग उसने कर ली, दैट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर यू। सो ब्रांड बन जाएगा। हाँ, अगर आप हमारी फील्ड में आते हो तो जो ऑटोमेटिव फील्ड है, यहाँ पे प्रोजेक्ट आए ही वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के बेस पे
दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम वैलिडेशन एंड मतलब वैलिडेशन से उन्होंने अपने आप मतलब जो यहाँ की जनता है उन्होंने अपने आप को गेयर अप किया डेवलपमेंट में. नाउ वी आर डेवलपिंग वेरियस सॉफ्टवेयर. मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर हमारे पास 80% वैलिडेशन है तो 30% मिनिमम हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है, क्योंकि वी आर यू नो सस्ते लेबर हैं यहाँ पे, सस्ते रिसोर्स हैं. सिमिलर थिंग्स आप दे कैन बाय, मतलब आपको 1 लाख और 15-20. हाँ सो वहाँ पे आपको और उनको स्विच करने में टाइम नहीं लगेगा. अगर उनको पता चला कि उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है, स्विच इट टू मैनुअल एज वेल. cool. ओके सो एक ये बताओ, आपने इंटर्नशिप के लिए क्या कुछ अलग किया था जब आप कॉलेज से निकले, या नॉर्मली इंटर्नशिप, या आपका तो अच्छा प्लेसमेंट हुआ था टीसीएस में राइट, पर इंटर्नशिप के लिए क्या कुछ चीज़ें आपने ट्राई की थी? इंटर्नशिप के लिए वी यूज टू, मतलब हमने हमारे कॉलेज था, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप देर आर वेरियस यू नो चांसेस और अपॉर्चुनिटी, बट हमारा कॉलेज एक रिमोट एरिया में था एंड यू हैव टू पहले तो पता होना चाहिए कि क्या करना है ना. दिल्ली पुणे जैसे शहर में और बेंगलुरु जैसे शहर में देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड पीपल, अगर मैं जानता हूँ तो वो भी जानते हैं यार तेरे को इंटर्नशिप करनी आ जा. बट उस एनवायरनमेंट में व्हेन यू आर लिविंग इन योर हॉस्टल लाइफ, देन हम वेबसाइट के थ्रू देर आर वेरियस TCS, Infosys, दे हैव अ इंटर्नशिप प्रोग्राम वेयर यू हैव अ सर्टेन टेस्ट. फॉर एग्जांपल एप्टी आप क्लियर कर लो और लॉजिकल क्लियर कर लो तो आपका वो हो जाएगा, इंटर्नशिप भी लग जाती है. एंड देयर इज़ अ चांस कि आप सेकंड चांसेस कि आप वर्ड ऑफ माउथ कि आप यार करवा दे, कहीं से करवा दे इसको, या फिर हमारे पास नवरत्न है ये ONGC में हो जाए, बेल में हो जाए. तो आई डिड इट. So my uncle was VP at that time in Tata Communication. So I had a discussion with him कि मेरे को इसमें जाना है. एंड मेरा ये था कि मेरे को ज़्यादा डीप में नहीं जाना था, क्योंकि मेरे को MBA करना था उस समय. आई डोंट वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बस मेरे को MBA करना था. बट टर्म कि मेरे को हाँ सीखने को मिल जाए. मैं ONGC इसमें जाना नहीं चाहता था कि कुछ सीखने को मिले, कुछ एडवांटेज हो अगर मैं टाइम दे ही रहा हूँ. सो आई डिड इट इन रॉकवेल ऑटोमेशन, दैट इज़ इन नोएडा. 62 है 64 में है. तो उन्होंने मेरी मतलब उन्होंने करवा दिया था. एंड देन देयर इज़ अ इंटरव्यू एज वेल. तो उन्होंने मेरे से पूछा था. एंड आई वर्क इन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो मैं जावा में था एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग कि उनको ऑटोमेशन करना था उस समय. तो मैंने उनके लिए UI बना दिया कि भाई आपका कोई भी अच्छा ओके इंटरेस्टिंग. And I mean, like, as a software engineer right now, how do you use AI, or do you use AI we have to day use to day? AI. We have to use AI. तो अभी rather than directly using AI, so John Deere has their own Deere AI, because Okay. आप information जाते हो वो save करता है. We don't want to give our code, our information to any third party. Third party. So they have their one wrapper around it कि उन्होंने एक गेटवे कर दिया कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दो, पहले we will test it, then हमें अगर वो confidential है will not send out. So we have a medium there, and उसके there is a team, separate team, they are working on the background of it कि कैसे. Cool. So you guys are leveraging AI to be more efficient. बट वो इतना फायदा होता नहीं है हमारी जैसे फील्ड में. बट या समटाइम्स इट वर्क्स. Okay. At least it gives some ideas, or like थोड़ा बहुत हो जाता है कि अच्छा ये पढ़ा तो थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि चलो ये नहीं तो ये तो कर सकते हैं. थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है. Okay. Two last question मेरे from my side is what advice you would like to give to your younger self who just graduated right in 2016, and to fresh graduates right now? यंगर सेल्फ में दूंगा तो I would have done my masters and my PhD. Okay. Both from not from India. I will suggest कि I should have done it from other parts of the world. Not from US either. मतलब US की एक हाई है मतलब, but there are various universities as well. They are in Europe, Germany. So they will give you cheap, but they have a plethora of knowledge. So I should have done it. So your MBA
MBA एंड देन PhD। नो मास्टर्स में मैं करता एमटेक ही, क्योंकि बिकॉज मैं एमटेक। अपने टेक्निकल फील्ड में हूँ, तो इंटरेस्टिंग। एमटेक प्लस PhD करता। तो एमटेक किस में करते? एमटेक मतलब एमटेक इसमें इंडिया में होती है, वहाँ पे एमएस होगी। एमएस में कंप्यूटर्स में ही करता फर्स्ट ऑफ ऑल, बट अगर मैं अभी देखूँ तो आई शुड हैव डन इट इन इलेक्ट्रिकल प्लस कंप्यूटर, तो उसमें दोनों आ जाता है। I think Germany is the best option. They had like free education, free. अभी वो चार्ज करने लगे हैं कि Yeah, somewhat. सो Yeah. थोड़ा But चार्ज कर लो। still it is very cheap. मेजर? PhD अगर मैं आज के इसमें देखता हूँ तो मैकेट्रॉनिक्स इज़ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि अभी रोबोटिक्स, अभी आपका ज़माना उसका है कि अगर डॉक्टर के पास भी जाते हो तो देयर इज लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स, है ना, तो यू विल गेट टू वर्क ऑन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कि आप कुछ डेवलप करो जिससे एंड प्रोडक्ट मतलब यूज़र विल बेनिफिट। आई वांटेड टू एक बार थोड़ा सा बता दो ये मैकेट्रॉनिक क्या होता है हमारी ऑडियंस को, हमें भी पता चल जाए अभी। अभी लाइक पहली बार सुना है मैंने ये वर्ड। yes, so mechatronics is and electronics, so mechanical ओके, where प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। yes, so electronics मतलब आपका जो ECUs जो हम ब्रेन कहते हैं, मतलब CPU होता है कंप्यूटर में, ECU हमारा इसमें होता है ऑटोमोबाइल या फिर किसी चिप होती है, आप है ना, Okay. SOC बोलते हैं, सॉफ्टवेयर ऑन चिप, SOC। तो सिमिलरली दे हैव वेरियस, मतलब हम उस एडवांसमेंट में जा सकते हैं जहाँ पे ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डन इन, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट काम भी आप मशीन से एंड इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अभी मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ अभी भी। दे आर बिल्डिंग ऑटोमेटेड माइक्रोस्कोप्स, ऑटोमेटिक माइक्रोस्कोप्स। स्टार्टअप ही है, दे आर फंडेड एज वेल, बट आई थिंक आई कैन रिलेट टू दिस, ये मैकेट्रॉनिक नाउ। न्यू टर्म लर्न आई टुडे। थिंक काफ़ी सारी मैं देखता रहता हूँ, मतलब कि जैसे यूके या यूएस में भी आजकल रोबोट्स आने लगे हैं जो माइन्यूट स्टिचेस लगा रहे हैं, Yeah. या माइन्यूट मतलब बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी वाला स्टिच या कुछ ऑपरेशन, वो टेस्टिंग पे हैं अभी, वो रियल वर्ल्ड में नहीं आया, बट दे आर स्टिल ऑन टेस्टिंग पीरियड, बट वो आता है कि हाँ मतलब कैसे कर रहा होगा वो। सो मार्जिन ऑफ एरर टेस्ट करने के लिए कि हाँ ये सब कर पाएगा कि हाँ नहीं। कर There is a small company in US. What they have done is they have made a small pill, right? In that pill, उस pill में ही एक small सा बहुत छोटा रोबोट है, एंड पहले क्या होता था, एंडोस्कोप करते थे कि जस्ट टू चेक योर गट हेल्थ, योर इंटरनल्स। वो आप गोली खा लो, वो गोली आपके अंदर एज ए सबमरीन ट्रेवल करती है in your stomach, in your intestine, small and large, and will check everything for you. Collect all data. Yeah, collect all data, and it has a live feed which can be shown to the doctor. So, I mean, like it's evolving at a rapid pace right now. So yeah, that's a good. Interesting. Data is the new oil. Yeah. Great. I think that's all from my side. हाँ, एक last question. तो अभी तो TCS, देन क्या नाम था दूसरी कंपनी का, मैग्नेटी मेरेली, देन जॉन डेयर, अभी नेक्स्ट क्या ड्रीम कंपनी है अभी? तो अभी के इसमें देखें तो जैसे OEMs, मतलब मैं तो टारगेट OEMs करता हूँ, हाँ, अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर वेरियस अदर, मतलब अमेजन वगैरह है, बट इफ़ यू गो इनटू जर्मन और ये यूरोपियन कंपनीज, दे आर मोर इनटू एथिक्स, दे विल नॉट मतलब फायर पीपल, फायर कहाँ US ये सब स्टार्टअप करते हैं, ये दे ट्रीट पीपल एज देयर ओन, मतलब the people that could do it. So in your field, I mean, like where you're working right now, as per you, German companies are the best. यूरोपियन Right now. आई विल से, मतलब Okay, मैग्नेटी Europeans. मैनेली भी इज गुड, अच्छी थी, बट अगर उनका मैनेजमेंट भी उधर का होता तो दैट वुड बी गुड। इन टर्म्स ऑफ एथिक, या और एक्चुअली आजकल ना, जैसे इंडिया में बहुत, मतलब आजकल काफ़ी टाइम से है, एवरीवन थिंक्स ऑफ लाइक कि इंडिया में जॉब कर रहे हो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड दे सबका ड्रीम है US जाना, बाहर जाना एज एन इंजीनियर। आपका वो ड्रीम है रहा कभी, और आज डू यू सजेस्ट पीपल टू गो आउटसाइड? हाँ मीन्स मतलब हमारी फील्ड में बहुत बार ऑन साइट रहता है। मेरे केस में क्या हो कि मैंने स्विच जल्दी कर लिया, फिर कोविड आ गया, अब फायरिंग हो रही है, तो मेरे हर जगह की US वीज़ा तो लग चुके हैं, बट वो
कहते हैं ना कि जब जब तक लिखा नहीं तब तक होगा नहीं, तो तब तक होगा। बट हाँ right. मतलब आपका करता है यू नो, होता है कि when all others are going you should have travel मतलब at least Yeah, for at once, least once in है ना? your life. And, मतलब you I am already मतलब हनीमून के लिए अब्रॉड गया था, बट कंपनी से जाना एंड यू नो समवन पेइंग फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, एक्सपीरियंस अलग होता है। एंड इट्स Yeah, आई मीन लाइक हनीमून पे यार आदमी जाता है हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते भी बहुत ज्यादा, हफ्ते भर के लिए, राइट? हफ्ता बाद। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन ऑन साइट प्रोजेक्ट लाइक 3 महीने 6 महीने साल भर, देन यू लिव लाइफ देयर, देन वो एक्सपीरियंस कैसा होता है, यू दैट स्टेज फॉर एवर विद यू। तभी Yes. पता चलता है वहां चलता क्या है, जिंदगी क्या होती है उधर की। अदरवाइज तो क्या है, मतलब विजिटर के लिए या वेकेशन में क्या जिंदगी पता चलती है, वहां नहीं, लाइफ नहीं पता चलती है। वो बचा है। डेली हसल्स। हाँ, डेली हसल क्या होती है। Really क्या assault, एक not सॉफ्टवेयर happening. इंजीनियर सॉफ्ट जॉब के बाद भी उबर चला रहा है। अभी तो उबर खुद चलने लगी भाई, अभी उबर हाँ, चल वहां तो खुद ही चल रही है, पर उसके लिए भी बोट है ना, क्या उसको वो बोट की नौकरी भी मिल रही है। इतने 4 5 इतने बड़े बड़े कैमरा लगे होते हैं भाई, गाड़ी कम लगती है, मुझे लगता है अभी अंदर से कोई निकलेगा शूट कर देगा। और ऐसा ऐसा एक चीज मेरे को बताओ, जैसे ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, डू यू फील लाइक कि यहाँ पर फॉर समवन वर्किंग इन यूरोप वर्सेस समवन वर्किंग इन इंडिया पे पैरिटी है या नहीं है? यूरोप में दे मोर ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब उनकी हाइक नहीं होती है, उनका डिफरेंट पे रोल है, उनका डिफरेंट वर्क एथिक्स है। एंड यहाँ पे वेरी डिफरेंट, मतलब यहाँ पे हम यूएस को फॉलो करते हैं बट दे आर नॉट पेइंग अस आवर्ली बेसिस एंड दे विल नॉट चेंज, मतलब यूरोप में वो चेंज नहीं करते, दे स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम वन एज एंड दे, हाँ अभी चेंज हुआ है कोविड के बाद, बट दे ट्रीट एज अ गवर्नमेंट एजेंसी एंड वहाँ पे आपको इंश्योरेंस, ये क्या बोलते हैं उसको, सैलरी, ये सब मिलती है बाद में भी, पेंशन, है ना? ओके। दे हैव Even they दिस have, काइंड I ऑफ think, the वर्क एनवायरनमेंट। more paid leaves rather than the other countries and all those. Like I hear from somebody like their work culture and is very open, and they give humans life. Like if you want to go a month on vacation, yes, you can, Then good to 8 go. They months will not. maternity leave, Yeah. we have 6 month here and everywhere ऐसे, तो उनका 8 months है, that is a good इंडिया में तो thing। 6 मंथ भी नहीं मिलती यार, कहने को है। Hmm. तो वहाँ पे होगा हाँ, करेक्ट। उसमें काम करा लेते होंगे, उसमें भी घर काम से करा बोल लेते देते हो, हैं। घर से ही कर लो। अरे डिलीवरी से एक दिन पहले तक करा लेते हैं, अरे क्या करोगे, ये प्रोजेक्ट कर जाओ। इस लेवल तक काम करा लेते हैं भाई। सही है। इंटरेस्टिंग, आई नाइस। थिंक एक एक पॉइंट में बस क्वेश्चन पूछना था आपसे कि जैसे वर्क फ्रॉम होम आपने किया कोविड में, उसके बाद वर्क फ्रॉम ऑफिस अभी कर रहे हो आप शायद, है ना, तो क्या डिफरेंस था आपके उसमें? व्हाट डू यू मेरे के लिए थिंक? कुछ सच ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी वर्क फ्रॉम ऑफिस करता था एंड अभी कैसा है कि आपको लेजर टाइम मिलता है, फैमिली के साथ यू कैन स्पेंड सम टाइम ऑफ, जो आपको पहले नहीं मिलता था। यू हैव टू गो वर्क फ्रॉम ऑफिस 5 days, समटाइम्स इन द वीकेंड्स टू, बट नाउ इफ़ यू हैव सम एरेंड्स टू रन तो 1-2 घंटे के लिए चल जाता है एंड यू कैन स्पेंड सम एक्स्ट्रा टाइम, और वैसे भी आप देते ही हो एक्स्ट्रा टाइम इफ़ यू आर पुट योरसेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। So Okay. there is a benefit, and for me it's more like interact with people and get a gist Social. out of it. Yes, because आई थिंक वो सब्जेक्टिव भी होता है ना, मतलब समवन वर्किंग इन जॉन डेयर और इन अ बिग कंपनी, वहाँ पे बहुत सारी चीजें रन हो रही होती है, यू गेट अ फुल पैकेज आउट देयर वर्सेस समवन वर्किंग इन अ वेरी स्मॉल कंपनी जहाँ पे आदमी जा रहा है ऑफिस में, चार क्यूबिकल के अलावा उसे कुछ दिख भी नहीं रहा है हाँ और है ही नहीं। करेक्ट, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यस। मतलब सब्जेक्ट बहुत सब्जेक्टिव है। मतलब अभी प्रोडक्टिव अभी के केस में अगर सब ऑफिस में है तो काम नहीं होता, तो मस्ती मजाक ज़्यादा होता है। आप बहुत एक हफ्ते में 1-2 बार मिलते हो ना, मतलब 1-2 बार ही मिलते हो। सो अभी आप Hybrid. अभी जॉन डेयर हाइब्रिड है, 2 एंड हाउ मेनी डेज अ वीक? हाँ they have to do it. हाँ, मतलब उनका तो काम ही नहीं चलेगा ना, बट 2 आपके days a आप week is still good, not that bad. You have flexibility and on-site mixture of both, है ना? It's good.
अच्छा, अभी अभी किसी को अगर जॉन डेयर में अप्लाई करना हो, व्हाट काइंड ऑफ पोजीशंस यू गाइस करेंटली है? हमको ऐसा डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स ओके। बेसिकली एंड और उसके लिए भी पोजीशन वी हैव टू पोजीशन, वन इज डायरेक्ट जॉन डेयर, वन इज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, कंपनीज लाइक HCL एंड Harman एंड अदर कंपनीज, सो वी टेक जो जितना प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है, सो वी हैव तो ये जो HCL और ये सब बंदे होते हैं, ये आपके ऑफिस में ही आके काम कर रहे होते हैं, HCL के ऑफिस में से काम कर रहे होते used to, but now they have a strict policy of from their OPCs, हैं? ओके। ओके। their respective ऑफिस office. नाइस नाइस। आई थिंक शिवम भाई तो अभी भाई, इसको इतना ही कर लेते हैं आज। हाँ 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 भाई। बहुत बातें हैं मेरे पास। नहीं नहीं, वही वही नहीं, एक्चुअली हम भाई लोग ना बचा के रखना चाह रहे हैं।